शादी की पहली रात किसी ने मेरे शौहर को जहर दे दिया और मेरे शौहर मर गया। सब ने इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया और मुझे जेल भेज दिया। मैं हसीन थी, जेल में मेरी इज्जत लुट गई। जब बाहर निकली तो घर वालों ने भी ना ही अपनाया। मैं सड़क पर बैठी रो रही थी। जब एक फकीर बोला, मुझसे निकाह कर लो। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं शादी करके जो ही उसके साथ गई तो स्टेज पर बैठते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं दुल्हन बनी, पुरुषी लिबास में बलबूस गाड़ी की तरफ जा रही थी। मुझे कुछ होश नहीं था कि मुझे गाड़ी की तरफ कौन लेकर जा रहा है। माजी का एक एक पल मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। जिंदगी में वैसे भी बहुत दुख मौजूद थे और अब मुझे जब लगा कि जिंदगी आसान होने लगी है तो न जाने दिल खाली खाली महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, जबकि अभी तो मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। आज मेरा निकाह था और मेरा निकाह एक वकील से होने जा रहा था। जेल से निकलते ही मुझे इस वकील ने निकाह की पेशकश की थी, जिसे मैं जानती तक नहीं थी। हाँ, अलबत्ता उसे एक दो बार मैंने घर के रास्ते में देखा जरूर था। जेल से निकलते ही मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था और सर चकराने लगा था। ऐसे में जब उसने मुझे शादी की पेशकश की तो मैं कुछ भी सोचे बगैर हाँ कर दी और अब मेरा दिल सूखे पत्ते की मानी लरजने लगा। अगर मेरा ये फैसला गलत साबित हो गया तो मैं क्या करूँगी? घर वालों ने तो वैसे ही मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया था। उनके नज़दीक मैं एक कातिला थी और अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद कत्ल साबित ना होने की वजह से जेल से बाहर तो आ गई थी, लेकिन इसके बाद भी मेरी जिंदगी जैसे कांटों पर चल रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी हंसती खेलती जिंदगी में ये दिन भी आएगा कि जब मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक अंधेरी जेल में बंद हो जाऊंगी और उससे निकलने का कोई रास्ता ना होगा। वहाँ अल्लाह से गिड़गिड़ाते हुए दुआएं मांग मांग कर बिल आखिर मुझे आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन लोगों ने अभी भी मुझे कैद किया हुआ था। मैं जिंदगी से थक चुकी थी, चाहती थी कि मुझे मौत आ जाए, लेकिन मौत भी मुझे आगे नहीं दे रही थी। ऐसे में जब उस फकीर ने, जो अक्सर मुझे रास्ते में मिला करता था, शादी की पेशकश की तो मैं रह ना पाई और मैंने फौरन से हाँ कर दी और आज में उससे निकाह हो चुका है। लेकिन दिल काफी हद तक डरा सहमा था। मुझे गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगा तो मैं हैरान रह गई। भला फकीर के पास गाड़ी कैसे आ सकती है? उसके पास तो गाड़ी नहीं होनी चाहिए। और जिस इलाके में गाड़ी जा रही थी वो इलाका मेरा जाना पहचाना था। जहन पर बहुत ज्यादा जोर देने के बावजूद भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। शायद मेरी याददाश्त भी जेल में रह रहकर कमजोर हो चुकी थी। मैंने हर फिक्र से खुद को आज़ाद करने की कोशिश की और सर झटक कर गाड़ी की सीट से अपना सर निकाला। अब कुछ भी फायदा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अगर मेरे हक में फकीर बेहतर हुआ तो ठीक, वरना जिस तरह जिंदगी के दूसरे दुख मैंने सह लिए हैं, ये दुख भी सह लूंगी। गाड़ी अनजान रास्तों पर चलती रही, यहाँ तक कि एक झटके से एक बड़े मकान के सामने रुकी। मैं तो हैरान रह गई कि मैंने फौरन से गाड़ी से उतरना मुनासिब समझा। मेरे शौहर मेरे साथ मौजूद नहीं थे। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें घर पर मिलूंगा, तुम बस दुल्हन का लिबास पहनकर मौलवी साहब को अपना हिजाब व कबूल रिकॉर्ड करवा कर भेजी गई गाड़ी में बैठ कर आ जाना। और मैंने उस वक्त से उनसे कोई सवाल नहीं किया था। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा तो मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। मैं टुकर टुकर वहाँ मौजूद तमाम चीज़ों को देखने लगी जो अपनी महंगे होने का चीख चीख कर ऐलान कर रही थी। हर चीज़ अपनी जगह इंतहाई अहमियत की हामिल थी और काफ़ी हद तक शानदार तर्ज जिंदगी की तरफ इशारा कर रही थी। मेरा दिल बैठता चला गया, यानी कहीं उस फकीर ने मुझे किसी अमीर ज़ादे को बेच तो नहीं दिया। मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? मेरा दिल चाहा कि मैं उल्टे कदम वापस लौट जाऊं और फिर कभी दोबारा यहाँ ना आऊं। मैं वैसे ही धोखा खा चुकी थी, अपनों ने मुझे छोड़ दिया था, पर अब मेरे पास और कोई चारा ना था। मैं हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाती रही, यहाँ तक कि मुझे एक मुलाजिमा ने आकर हाथ पकड़कर मेरे कमरे तक पहुँचा दिया। ये घर मुझे जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ, या शायद यह मेरा वहम था। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैं वहाँ बैठी कमरे में अपने शोर का इंतजार करने लगी। तकरीबन 2 घंटे ऐसे ही गुजर गए थे। अब मेरा दिल बढ़ता गया। इससे पहले कि मैं उठकर बाहर निकलती, किसी खटके की आवाज़ हुई। मैं समझ गई मेरा शोहर अंदर दाखिल हो रहा है। लॉक घूमने की आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला और फिर बंद हवा में मैंने निगाहें उठाकर देखा
तो अपनी जगह पत्थर की हो गई। मेरे सामने जो शख्सियत मौजूद थी वो फकीर तो हरगिज नहीं था, तो फिर मेरे निकाह किससे हुआ है? मैंने अपने ज़हन पर जोर देकर अपने शोहर का नाम याद करने की कोशिश की। मैं जिंदगी से इस कदर बेजार हो गई थी कि निकाह के वक्त मैंने अपने शोहर के नाम पर तवज्जो ही नहीं दी थी। मैं तो सहारे की तलाश में थी और बस मुझे वो सहारा चाहिए। झोंपड़ी में रखे या महल में, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। पर अब मेरी याददाश्त कुछ हद तक खत्म हो गई थी। मैं एकदम से अपनी जगह खड़ी होकर सामने मौजूद शख्सियत का चेहरा देखने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे शोहर कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, मैंने चिल्लाकर कहा। तो पहले तो मेरे शोहर की आंखों में हैरत उभरी और फिर उसके बाद उसने जोर जोर से हंसते हुए मेरी तरफ देखा। क्या हो गया है तुम्हें? मैं ही तुम्हारा शोहर हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई हो? या मैं उस दिन पहचान में नहीं आ रहा था? अपने शोहर का सवाल सुनकर मुझे ऐसा लगा सातों आसमान अपनी कुव्वत के साथ मेरे ऊपर आ गिरे हों और मैं कभी कातिल नहीं रही हूँ। मैंने रोते हुए निगाहें उठाकर अपने शोहर की तरफ देखा। खुदा का वास्ता है, मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम मेरी खुशियों के कातिल हो। तुम ही वो शख्स हो जिसने मुझे एक ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जो मैं बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छिन गया। अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकती हूँ? मैं वहीं जमीन पर बैठती चली गई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मेरे लिए खड़ा होना दोपहर हो रहा था। मेरे सर जोर जोर से चकनाने लगा। एकदम से दिल की धड़कन कम होती गई। मैंने बेख्तियार सीने पर हाथ रखा। झुंझलाती हुई निगाहों से जो आखिरी मंजर मैंने देखा था वो मेरे शोहर का मेरी तरफ बढ़ना था, जिसे मैं अपना शोहर मानने के लिए तैयार न थी। उसके बाद मेरा ज़हन अंधेरे में डूब चुका था और मुझे कुछ याद नहीं रहा था। मेरा नाम भी निश है और ये मेरी जिंदगी की इंतहाई तल्ख हकीकत है जिससे मैं आज तक नज़र चुराती चली आई हूँ। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ और चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। मैं अपने वालिदैन की सबसे छोटी बेटी थी। वालिदैन ने इंतहाई लाड प्यार से पाला था। घर में दौलत की रेल पेल थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। इससे पहले मेरी दोनों बहनों की मैट्रिक के बाद ही शादी हो गई थी। मेरा एक भाई था जो अम्मी अबू का लाडला था। फिर उसके बाद मैं पैदा हुई, इस वजह से मुझे भी उसके बराबर प्यार मिला था। जिंदगी हसीन थी, बिल्कुल शहजादियों वाली। अबू की मैं लाडली थी, इसलिए मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। पर नहीं जानती थी कि शादी के बाद मेरी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसके बाद मैं कभी खुद को महफूज तस्वर नहीं कर सकूंगी और ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। कॉलेज में मैंने कदम रखा था कि मेरे रिश्ते आना शुरू हो चुके थे। अम्मी अब्बू को वैसे भी मेरी शादी की फिक्र लगी हुई थी, क्योंकि उन्होंने मेरी बहनों की जल्दी शादी कर दी थी और इस वजह से उन्हें लगता था कि अब मेरी शादी भी जल्दी हो जानी चाहिए। पर मैं पढ़ लिख कर अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी। मेरा मकसद था मैं टीचर बनूं और बच्चों को इंतहाई मोहब्बत से पढ़ा सकूं। मेरे नज़दीक जो कमियां स्कूल लाइफ में मेरे अंदर रह गई थी वो टीचर्स की अदम तवज्जो की बदौलत थी। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसी टीचर बनूं जो बच्चों के इंतहाई प्यार मोहब्बत से उनके नफ्सियात के मुताबिक पढ़ाए, ताकि वो पढ़ाई में बेहतर तरीके से दिलचस्पी ले सकें। मैंने अपनी ख्वाब का जिक्र अपने वालिद साहब से भी किया था और वो मेरा साथ देने के लिए तैयार थे। पर हर माँ की तरह मेरी माँ को भी मेरी फिक्र लगी रहती थी। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। यहाँ ये बताती चलूँ कि अब्बू के दो बड़े भाई थे जिन्हें मैं ताया जान और चाचा जान कहकर पुकारती थी। सबसे बड़े भाई को मैं ताया जान और उनसे छोटे को मैं चाचा जान कहकर पुकारती थी। ताया जान ने शुरू ही से अब्बू के कान में ये बात डाल दी थी कि मेरे असवर के लिए बेटी ठीक रहेगी, जबकि मेरे दिल में ऐसी कोई बात ना थी। मैंने अपने वाले साहब को साफ और वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि मैं असफर से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती। वो मुझसे उम्र में भी कई गुना बड़ा है, यानी तकरीबन हमारे दरमियान 5-6 साल का फ़र्क तो लाजमी होगा। जबकि चाचा जान ने अम्मी से रिक्वेस्ट की थी कि बीनिश को हमारी बहू बना दें और इस वजह से उन दोनों भाइयों के दरमियान इख्तिलाफात थे। मैंने अम्मी अब्बू को साफ और वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि मैं रिश्तेदारों में किसी से शादी नहीं करूँगी। अगर आप किसी एक को भी हाँ कहेंगे तो दूसरे का दिल टूट जाएगा और मैं इस तरह के फसादात वाली शादी हरगिज नहीं कर सकती।
अब्बू मेरी सोच के कायल हो गए थे, लेकिन अम्मी चूंकि चची जान से काफी हद तक दोस्ती थी, इसलिए उन्होंने मुझे बिल आखिर मेरे कजन रामेश के लिए मना लिया था। मेरी मंगनी की खबर आम हो चुकी थी, जबकि अभी मैंने खुद फैसला नहीं लिया था। मैंने सिर्फ अम्मी को टालने के लिए रामेश को कहा था, और अब्बू अम्मी ने मेरे इस टालने को ही मेरी हाँ समझकर तमाम खानदान में ये बात फैला दी थी कि बिनिश ने रामेश के लिए हाँ कर दी है और असफर के लिए मना कर दिया है। ताया जान को इस बात के लिए बहुत बुरा महसूस हुआ था, और उन्हें कुछ कहने के बजाय चुप ओढ़ ली थी। अब्बू को भी अफसोस हुआ था। उन्हें अम्मी की जल्दबाजी पर गुस्सा आया था। इस बात का उन्होंने सदमा ले लिया था कि उनका बड़ा भाई उनसे नाराज है। वो अम्मी से कहा करते कि बेटी को ऐसी जगह नहीं झोंकना चाहिए जहाँ पहले से ही बातों पर मजीद इख्तलाफात बढ़ जाएं। पर अम्मी को दामाद के रूप में रामेश के अलावा और कोई भाता ही नहीं था। रामेश अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था और इकलौता था जो अच्छी खासी जॉब करता था। महीने के तकरीबन 60,000 तो आराम से कमा लेता था। उस पर घर के कोई ज्यादा अखराजात भी नहीं थे। मेरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरने वाली थी। इख्तलाफात बढ़ने लगे तो मैंने अम्मी से कहा जल्दी मेरी शादी का ऐलान कर दें ताकि तमाम लोगों के मुंह बंद हो जाएं। अम्मी ने मंगनी का तो बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया था, इसलिए अब दोबारा तोड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। अपनी जात को यूं मौजू में बनते देखा मेरे लिए बहुत तकलीफ था, इसलिए मैंने अम्मी से कह दिया कि आप रामेश और मेरी शादी की तारीख तय कर दें। मैंने खुद अपने मुंह से ये बात कही थी। मैं बहुत तकलीफ में थी क्योंकि हर जबान ज़्यादा ये बात आम थी कि रामेश और बिनिश का कोई न कोई चक्कर तो ज़रूर था कि उसने असफर को ठुकरा दिया। जबकि बात सच ये थी कि ना मैं रामेश से शादी करना चाहती थी और ना ही मैं असफर के लिए हाँ कर रही थी। पर अम्मी की जिद ने मुझे ये दिन दिखाया था। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। अबू ने चाहती हुई बुलबुल की खामोशी को अच्छी तरह महसूस कर लिया था। यहाँ ये बात बताती चलूँ कि मुझसे पहले मेरे भाई की शादी हो चुकी थी और भाई की बीवी असवर की छोटी बहन थी। इस वजह से भी हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ गए थे। पर भाभी ने खुले दिल से कबूल कर लिया था कि जो इसकी मर्जी होगी वही मेरी मर्जी होगी। दिनिश पर किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबकि दिनिश के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि इसकी वालदा रामेश से इसका रिश्ता तय कर आई है। अब मेरे पास शादी के अलावा और कोई चारा ना था, इसलिए मैंने फसादात से बचने के लिए अम्मी को वादे तौर पर पैगाम दे दिया कि अब मेरी जल्द अज जल्द शादी कर दें। अम्मी ने ऐसा ही किया और पूरे खानदान में ये बात मशहूर हो गई कि जल्द बिनिश और रामेश की शादी होने वाली है। मुझे अपने ख्वाबों के टूटने का बेहद अफसोस था। रामेश मुझसे मोहब्बत करता था। इस बात का अंदाज़ा मुझे मेरी माइयों वाले दिन हुआ जब वो चुपके से मुझसे मिलने आया और मैं अपने कमरे में मायूं की दुल्हन बनी उदास बैठी अपने खूबसूरत दिनों को याद कर रही थी जो माँ बाप के घर में इंतहाई शानदार गुजरे थे, जहाँ कोई फिक्र और परेशानी ना होती थी। और अब मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। किसी और को अपनी जिंदगी के हर किस्म के हुकूक का मालिक बना देना इतना आसान ना था जितना कहना आसान था। मैं रो पड़ी थी और अपने कमरे में बैठी इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब मेरे दिल को खुशी महसूस होगी। उस वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला था और रामेश को अपने सामने खड़ा देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरी नज़रें शर्म से झुक गईं। रामेश मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें देखने के लिए मुझे अपने घर वालों से भी झूठ बोलना पड़ा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जानता हूँ तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें मशहूर हो गई हैं, लेकिन तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे ये सब कुछ गंवारा है। तुम उदास मत हो, तुम्हारा शोर हमेशा तुम्हारे साथ है। उसकी इस तरह यकीन दहानी ने मेरे अंदर जैसे खुशी की कली खिला दी हो और मैं खुशी से झूम उठी थी। वो चंद घंटे वहाँ बैठा मुझसे बातें करता रहा। इसी दौरान मुझे अंदाजा हुआ कि वो वाकई में हीरे जैसा शख्स है जिसे खोकर मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। उस दिन पहली बार मुझे अपनी वालदा पर बहुत प्यार आया, जिन्होंने मेरे लिए वाकई में हीरा चुना था और मुझे जिंदगी की तमाम खुशियाँ देने की भरपूर कोशिश की थी। 2 दिन गुजर चुके थे। मेरे हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और मैंने इंतहाई प्यार मोहब्बत से रामेश का नाम लिखवाया था। अप्पू ने मुझे पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था तो उनके दिल में भी जैसे ठंडक पड़ गई। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, बेटा कभी भी ये मत समझना कि तुम अकेली हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर कभी भी शादी के बाद कोई मसला हो तो हमसे कभी न छुपाना, बल्कि हमें उसी वक्त बता देना। हम तुम्हारा मसला हल करने के लिए
हमेशा पेश रहेंगे। वैसे तो मेरी दुआ है कि ऐसा कोई मसला पेश ना हो और तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। अब्बू ने मुझे दुआ दी थी और नसीहत भी की थी। बिल आखिर 2 दिन आन पहुंचा जब मैं दुल्हन बनकर रामिस के घर हमेशा हमेशा के लिए तशरीफ ले जाने वाली थी। मैं दुल्हन के लिबास में मौजूद ब्राइडल रूम में बैठी अपने बारात के आने का इंतजार करने लगी। वहां बैठ बैठ कर मेरी कमर दर्द कर चुकी थी, लेकिन खुशी इस कदर ज्यादा थी कि दर्द का एहसास जाता रहा। इसी दौरान बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज आई और फिर पटाखों की आवाज आई। तब मैं समझ गई कि बारात आ चुकी है। ढोलक की थाप में बारात का इस्तकबाल किया जाने लगा। ब्राइडल रूम में मौजूद खिड़की से मुझे बाहर का तमाम मंजर दिखाई दे रहा था। मैंने रमेश के चेहरे पर पहली बार इतनी ज्यादा खुशी देखी थी। वो बार बार हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। तभी मैंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा था। अपने मुंह पर दुपट्टा ओढ़े एक लड़की आगे बढ़ी थी और उसने मेरे शोहर को दूध का गिलास दिया। उन्होंने बारात के साथ रक्स करते हुए बातों ही बातों में वो दूध का पूरा गिलास पीकर उस लड़की को वापस किया और वो लड़की हाल में आने के बजाय कहीं गायब हो गई। मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था तो मुझे बहुत अजीब सा लगा और मैंने सर झटक अपनी खुशियों की तरफ तवज्जो मरकूज कर दी। लेकिन मुझे क्या पता था वही लड़की मेरी खुशियों की कातिल होगी। मेरे शोर अचानक रक्स करते हुए रुक गए। उन्हें गर्मी सी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी शेरवानी के बटन खोल दिए। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। उन्हें हाल में लाया गया, मेरे सामने पंखे में बिठाया गया। तबीयत बहाल हुई तो फौरन निकाह कर दिया गया और उठती का शोर मच उठा। तभी अम्मी दूध लेकर आई तो वो हैरान हुआ। आंटी, ये दूध तो मुझे पहले भी किसी ने दिया था, क्या आपने नहीं भिजवाया था? अम्मी ने फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देखा। नहीं बेटा, मैंने नहीं भिजवाया था, ये तुम्हारी रोजा ने भिजवाया होगा। क्या पता उसे बहुत शौक हो अपने शोहर का इस तरह इस्तकबाल करने का। मेरी एक कज़न ने चुटकुला छोड़ा तो मैं खौफजदा निगाहों से अपने शोहर की तरफ देखने लगी। वो मंजर उस वक्त में मुझे अजीब लगा और अब यूं इस तरह से बात का तज़किरा आना, मेरी छठी हिस्स मुझे किसी अनहोनी का साथ दिलाने लगी तो मैं हैरान रह गई। दिल घबराने लगा। मेरे शोहर की तबीयत के पेश नज़र तमाम रसूमात को कैंसिल करके जल्द अज जल्द मेरी रुखसती का ऐलान कर दिया गया और मैं रोते हुए अपने माँ बाप की दुआओं के साए में अपने में कमरे में आ गई। मेरे शोहर जैसे ही कमरे में कदम रखकर मेरे पास आए तो उन्हें खून की बहुत सी उल्टी हुई और मैं अपनी जगह साकित रह गई। उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। वो मेरी तरफ देख भी ना सके, ना मुस्कुरा सके और हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं फटी फटी निगाहों से ये मंजर देखती रही और इसके बाद मैंने ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें वहीं पलंग पर लिटाया, अपने खून आलूद हाथों को देखा। मेरा पूरा उर्दूसी लिबास खून आलूद हो चुका था। मैं भागकर बाहर आई तो तमाम घर वाले मुझे देखकर हैरान थे। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बेटे को, तुम रो क्यों रही हो? मैंने अंदर इशारा किया तो वो लोग भागकर वहां आए और फिर दूसरे ही लम्हे चची जान ने मुड़कर मुझे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। ना मुराद, तेरे आने से मेरा बेटा चला गया, जरूर तेरी कार शैतानी होगी। मुझे तो पहले ही पता था कि तू असफर से शादी करना चाहती है, लेकिन मेरा ही दिमाग खराब हो गया था जो मैंने तुझे अपनी बहू के रूप में देखना चाहा। मुझे क्या पता था कि तू डाइन है, कातला है। तूने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। चची जान सीने पर हाथ मारकर जोर जोर से रो रही थी और मैं हैरानी से ये मंजर देख रही थी। मेरा दिमाग जैसे ही सुन सा हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने रोते हुए बुलंद आवाज से अपनी गवाही देना चाहिए। मैं बेगुनाह थी। मैं तो रामेश से मोहब्बत करने लगी थी। भला मैं उसे क्यों कत्ल करती? चचा जान ने भी आगे बढ़कर मुझ पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। अगर तुझे मेरा बेटा पसंद नहीं था तो उसी वक्त मना कर देती। असफर के लिए तूने मेरे बेटे को मार दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने उसी वक्त पुलिस को फोन करके बुला लिया और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं अपनी सफाइयाँ देती रही लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी और यूं सब ने मुझे कातिल करार दे दिया। मैं जेल में आ चुकी थी, दुल्हन के लिबास में। मैं जेल में मौजूद थी। किसी ने मुझे लिबास तब्दील करने का वक्त भी ना दिया। मैं रोती चिल्लाती रही।
मुझ पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका था। मेरे घर वालों ने भी मुझसे आंखें फेर लीं, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि शायद मैंने यह कदम उठाया है। मैंने रो रो कर उनके सामने हाथ जोड़े, उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, लेकिन सबने आंखें फेर ली थी। अब्बू ये सदमा बर्दाश्त न कर सके थे और इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। अम्मी बेवा हो चुकी थी, भाई ने भी मुझसे ताल्लुक तोड़ दिया था। ऐसे में मेरा घराना तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया था। मैं खुद बर्बाद हो गई थी। शादी की पहली रात ही बेवा हो चुकी थी, लेकिन किसी को मेरा दर्द नजर नहीं आ रहा था। चची जान को सिर्फ अपना दर्द अजीज था, उनका जवान बेटा गया था। मुझे मालूम है कि यह दर्द बहुत बुरा होता है। जवान मौत इंसान को वक्त से पहले बुरा कर देती है, पर इसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे भी तो दुख पहुंचा था, मेरा भी तो शोहर दुनिया से रुखसत हुआ था। लेकिन इन तमाम लोगों ने मिलकर मुझ पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी और मुझे जेल तक में बंद करवा दिया। उनके नज़दीक इन सब के पीछे मैं और असवर मिले हुए थे। मुझे शादी में असवर कहीं नजर नहीं आया, ना उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। मुझे हैरत हुई थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैं वहीं जेल में बैठी अपनी बेगुनाही का इंतजार करती रही कि कब मैं बेगुनाह साबित हूँ और कब अल्लाह पाक मुझे इस जेल की अंधेर कोठरी से निकाले। जिंदगी यूं रुख बदलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं रो रो कर हर रोज रात को अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मेरी बेगुनाही साबित हो जाए और मैं यहाँ से छूट कर निकल जाऊं। न जाने किसकी बददुआ लग गई थी, मुझे शायद असफर की बददुआ लग गई थी। मुझे आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि मेरे शोहर का कातिल कौन था, पर हैरत अंगेज तौर पर यह बात हुई कि मुझे जेल में खत मिलना शुरू हो गए थे, जिसमें इस बात का एतराफ़ किया जाता था कि मैंने तुम्हारे शोहर को मारा, मुझे माफ़ कर देना। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, पर इससे कई ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम मेरी वजह से जेल की सलाखों के पीछे हो। लिखने वाला इसमें अपनी जिन्स ज़ाहिर ना करता था, बस ऐसी बातें लिखी होती कि आया ये खत लड़के का हो सकता है या किसी लड़की का। मैंने अदालत में सबूत के तौर पर वो खत जमा करवाने की कोशिश की थी, लेकिन जेल में शायद तमाम लोग रिश्वत खाकर बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा खत आला अदालत तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर दिया था। अब तो जेल में वो खत मिलना भी बंद हो चुके थे। मैं तकरीबन 2 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रही थी। जेलर एक इंतहाई बदकिरदार शख्स था। वह मौजूद जेल की हर औरत को उसने बर्बाद करने की कोशिश की थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बारी भी जल्द आने वाली है और वो मुझे भी पूरा बर्बाद करके छोड़ेगा। अफसोस उस वक्त हुआ जब रात के आखिरी पहर में मैंने जेलर को अपनी अंधेरी कोठरी में पाया था और वो फिर उसके बाद मेरी इज्जत पर हमला कर दिया था। मैं चिल्लाई थी, चीखी थी, पर वहाँ मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया था। उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। महज 25 साल की उम्र में मैंने अपनी ज़िंदगी के इंतहाई बुरे दिनों का सामना कर लिया था। इस दिन मैं शिद्दत से रोई थी और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, अब मेरे सब्र की हद मुकम्मल हो चुकी है। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, मेरे सब्र का जाम छलक गया है। मैं अब मज़ीद यहाँ नहीं रहना चाहती। या अल्लाह, तो कोई रास्ता निकाल, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से बाइज्जत बरी कर दे। सुबह होते ही मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया तो जेलर की ड्यूटी ख़त्म हुई थी। उसने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की और अब मेरे पास खोने के लिए और कुछ बाकी ना बचा था। वाहिद इज़्ज़त थी, वो भी खो चुकी। इसलिए मैंने उसकी किसी बात को खातिर में लाए बगैर ज़ोर ज़ोर से वहाँ मौजूद तमाम लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि इस शख्स ने मेरी इज़्ज़त पर हमला किया है और मुझे लूट लिया है। मैं इस मुकदमा पर दर्ज करना चाहती हूँ। खुशकिस्मती यह थी कि वहाँ मौजूद कांस्टेबल रहमदिल था और उसने मेरी बात आला हुकाम तक पहुँचा दी थी। पर मैं नहीं जानती थी कि मेरी आवाज़ सिर्फ जेल की हदूद तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसकी बज़गश्त दूर दूर तक सुनाई दी गई। मैं रो पड़ी थी। ये खबर टेलीविज़न पर एक पट्टी की सूरत में चल पड़ी थी कि जेल में मौजूद कत्ल की मुलज़िमा पर जेलर की तरफ से हमला। जेल में मौजूद मुलज़िमा की इज़्ज़त जेलर ने लूट ली है। मुझे बाकायदा तौर पर वहाँ कमरे में बुलाकर यह खबर सुनाई गई थी। मैंने अपना सर झुका लिया था। यही सच था। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। इज़्ज़त तो चली गई थी। अगर ये इज़्ज़त दोबारा उछल जाती
तो मैं इसमें क्या बुरा था। मैं किसी हाल में भी उस जेलर को नहीं छोड़ सकती थी जिसने मुझसे पहले भी न जाने कितनी औरतों के साथ गलत किया था। मैं रो रो कर थक चुकी थी। मीडिया के लोग आकर मुझसे बयान ले रहे थे। जब मैंने हाथ जोड़कर वहां मौजूद लोगों से कहा था कि मेरे केस में दोबारा से नजरसानी की जाए, मैंने अपने शोहर को नहीं मारा, ये बात जंगल की आग की तरह पूरे मीडिया में फैल गई। पहले नए सिरे से मेरे केस को देखा जाने लगा। मेरी शादी की वीडियो को देखा गया जिसमें वाज़ेह तौर पर पता चल गया कि शोहर को जहर देकर मारा गया था। वो औरत जो मुंह पर दुपट्टा बांधकर मेरे शोहर को दूध का गिलास देकर गई थी, दरअसल उस दूध में ही जहर मौजूद था। मैं बेइज्जत परी हो गई थी, लेकिन जो खबर उस खबर से पहले चल चुकी थी कि जेलर ने मेरी इज्जत लूट ली है। मेरे घर वालों ने मुझसे लातल्लुकी का ऐलान कर दिया था। अम्मी भाई के रहमो करम पर थी, कैसे मुझसे अपने घर में कबूल करती। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी आसान हो गई है, लेकिन लोग मुझसे माफ़ी मांगेंगे, मुझसे हमदर्दी करेंगे और मुझे एक बार फिर से अपने घर में पनाह मिल जाएगी। लेकिन मैं बेहद गलत थी। जो कुछ मैंने सोचा था सब कुछ उसके बरक्स हुआ था। चचा चाची ने मुझसे माफ़ी तो क्या मांगनी थी, उन्होंने तो अभी तक मुझे कातिल करार दिया था। उन्होंने मुझे साफ तौर पर कह दिया था कि चाहे तुम बाइज्जत बरी हो चुकी हो, तुम्हारा केस खुल चुका है, लेकिन हमारे बेटे की मौत की जिम्मेदार तुम हो। तुम उसकी जिंदगी में आई, तुम ही ने उसे इस दुनिया से रुखसत किया। हम तुम्हें कयामत तक माफ नहीं करेंगे। मैं रो पड़ी थी। अब मैं उनके सामने कोई वजाहत नहीं देना चाहती थी कि हर वजाहत बेकार हो चुकी थी। जिसे ना समझना था वो समझकर भी ना समझ रहे थे, इसमें भला क्या ही कर सकती थी। इंतहाई लुटे पुटे अंदाज में अपने घर की तरफ गई। अम्मी ने मुझे वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अब तुम्हारी इस घर में जगह नहीं। अगर तुम बाइज्जत बरी होकर आ जाती तो हम तुम्हें अपने घर में रख लेते, लेकिन तुम्हारी इज्जत लूटे जाने के हर तरफ चर्चे मौजूद हैं। हम तुम्हें दोबारा कबूल नहीं कर सकते। हम ऐसी लड़की को कैसे दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल कर लें जिसकी इज्जत के लुट जाने की खबर चारों तरफ फैल चुकी हो। ऐसे में तुम खुद ही बताओ कैसे तुम्हें अपने घर में रखें। हर कोई हमें यही बातें सुनाएगा। तुम्हारी बेटी तो वही है ना जिसकी इज्जत जेलर ने लूट ली थी। ये कहकर अम्मी रो पड़ी थी और मैं समझ गई थी कि अम्मी के अल्फाज नहीं है बल्कि भाई के अल्फाज हैं जो अम्मी ने अजबर किए हुए हैं। वरना मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह मुझसे बेहद मोहब्बत करती हैं और मुझे यूं नहीं छोड़ सकती। लेकिन अम्मी को भी अपनी दो वक्त की रोटी के लाले पड़ चुके थे और मैं उन्हें इस बात के लिए माफ़ कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुद आगे बढ़ूंगी और ये फैसला करूंगी कि मुझे अब इन तमाम लोगों को बुलाकर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से चलानी पड़ेगी। पर इस वक्त मेरे पास एक टूटी कौड़ी भी मौजूद नहीं थी। तालीम भी मैंने कुछ खास हासिल नहीं की थी क्योंकि शादी का शोर मच उठा था। फिर मैं क्या करती। इस कश्मकश में मैं वहाँ सड़क पर बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी कि मेरे बराबर में एक फकीर आकर बैठ गया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक बार फिर से मैं अपनी इज्जत खोने वाली हूँ। मैंने फकीर से दूर जाना मुनासिब समझा तो वह मेरे पीछे पीछे आ गया और मुझे कहा, बेनिश मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम किस कर्ब से गुजर रही हो। जिस कर्ब से तुम गुजर रही हो, तुम्हारे उस कर्ब को, उस दर्द को ख़त्म करना चाहता हूँ सब कुछ ठीक हो जाए, पहले की तरह हो जाए। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। फकीर की ज़बानी ये अल्फाज सुनकर मैं पत्थर की हो गई। उस वक्त मुझे कुछ समझ ना आया। मैं किसी सहारे की तलाश में थी। मुझे छत की ज़रूरत थी। दो वक्त की रोटी के लिए मैं तरस रही थी। जेल से छूटे 2 दिन हो चुके थे और मैंने ढंग का खाना भी ना खाया था। फकीर ने मुझे खाना दिया तो मैंने वो खाना हल्क में आंसुओं के गोले के दरमियान उतार दिया था और तब मैंने उस फकीर को देखकर फौरन से हाँ कर दी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी ये बात सुनकर उस फकीर ने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा। ठीक है, फिर कल मैं तुम्हें अपने साथ ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा। फिलहाल तुम इस झोंपड़ी में गुजारा करो। वो मुझे एक झोंपड़ी में ले आया। कल तुम्हें शादी का जोड़ा भी दे दिया जाएगा और फिर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है। तुम एक बार फिर से सोच लो। फकीर की मैली कुचैली दाढ़ी और उसका मेला बदन देखकर मुझे लगा था कि मैंने गलत फैसला किया, पर फिर अपने सर पर खुले आसमान को कब तक मौजूद रहने देती। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस फकीर से शादी करके रहूंगी।
चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे किसी सीढ़ी की तलाश थी। अगर वो गरीब था तो गरीब ही सही, मैं उसके साथ भीख मांगकर गुजारा कर लूंगी। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारने के बाद अपनी जिंदगी में मुझे भीख मांगनी पड़ेगी और जिंदगी इस कदर बदतरीन हो जाएगी। जेल से जान छूटी थी, इस बात के लिए ही मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया था। अब आगे की जिंदगी भी आसान हो जाएगी। मैंने खुद को खुद ही तसल्ली दी थी। मुझे सुबह ही सुबह एक औरत के हाथों शादी का जोड़ा भिजवा दिया गया। शादी को जोड़ा देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गई थी। ऐसा खूबसूरत जोड़ा आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। इतना प्यारा जोड़ा मैं पहनूंगी, ऐसा जोड़ा मैंने तो रामेश और अपनी शादी के मौका पर भी नहीं पहना था। मैंने लिबास से तन किया तो एक गाड़ी मुझे लेने के लिए आ गई। मैं हैरान थी कि फकीर है, वो उसके पास गाड़ी कहाँ से आई। पर अपने जहन को तमाम सोचों से आज़ाद करके मैं सबसे पहले उस गाड़ी में पार्लर तैयार होने के लिए चली गई थी। वहाँ मुझे खूबसूरती से तैयार किया गया और फिर गाड़ी एक अजनबी जगह ले गई जहाँ मुझसे इजाब व कबूल के लिए इजाज़त तलब की गई। मैंने अपने शोहर को कबूल कर लिया। मैंने अपनी ज़िंदगी उसके नाम कर दी, ये जाने बगैर कि वो कौन है, कैसा है। ज़िंदगी इतनी तल्ख हो चुकी थी कि मैंने इस बात की ज़रूरत ही महसूस ना की। मुझे बस एक सहारे की ज़रूरत थी। उसके लिए मैंने फ़कीर की पेशकश कबूल कर ली थी, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई थी कि गाड़ी एक बंगले के पास आकर रुक गई थी। मेरे शोहर ने मुझे यही कहा था कि तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे सामने तुम्हें कबूल कर चुका हूँ। और ऐसा ही हुआ था। उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग भी भेज दी थी। हैरत अंगेज तौर पर मैंने उन्हें दूल्हा बने हुए नहीं देखा था। अगर देख लेती तो शायद मैं उन्हें कभी अपने शोहर के रूप में कबूल ना करती। मैं जैसे ही कमरे में पहुंचाई गई, थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था और मेरे सामने मेरे शोहर की हैसियत से असफर खड़ा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने असफर से यूँ पूछ लिया। असफर ने हंसते हुए मेरी तरफ देखा। तुम्हारा शोहर हूँ, तभी तो तुम्हारे कमरे में आऊंगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मैं तुम्हें अपना शोहर नहीं मानती, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। असफर ने आगे बढ़कर मुझे अपने गले लगा लिया था। मैं उसकी बाहों में मचलने लगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे आज़ाद कर दो। तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मेरी जान हलक को आई थी। मैं बेहोश हो चुकी थी। अगले दिन जब होश आया तो असफर मेरे सामने शर्मिंदा खड़ा था। मैं मानता हूँ कि मैं कसूरवार हूँ। मैंने ही रामेश को जहर देने की कोशिश की थी, लेकिन खुदा का करना यह हुआ कि मैंने जिस किराए के कातिल को खरीदा था, मैंने उसे फोन करके मना कर दिया था। उसने मेरी बात मान ली थी। मेरे ऊपर से ज़मीर का एक बोझ हट चुका था। मेरा ज़मीर मुझे बार बार मलामत कर रहा था और रोते हुए मुझे अपनी कहानी सुनाने लगा। लेकिन फिर वो हुआ जिसका मैंने तसव्वुर भी ना किया था। जिस किराए के कातिल को मैंने रामेश को मारने के लिए खरीदा था, वो कोई और नहीं बल्कि रामेश की गर्लफ्रेंड थी, जिसे रामेश छोड़ चुका था। वो ये बर्दाश्त ना कर सकी और उसने रामेश को मेरे लाख मना करने के बावजूद भी जहर दे दिया था। कहीं ना कहीं मैं ही कसूरवार था। मैं इस हकीकत को कबूल कर चुका था कि तुम अब रामेश की हो चुकी हो, लेकिन शायद उसने हकीकत को कबूल ना किया। वो मेरी पुरानी दोस्त रह चुकी थी और मैंने उसका इंतखाब भी इसलिए किया था। पर मुझे क्या पता था कि वो रामेश की नफरत में इस हद तक आगे बढ़ जाएगी कि उसे मौत की घाट उतार देगी। फकीर बनकर तुम्हें शादी की पेशकश करने की मेरी यही वजह थी कि मुझे लगता था कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात आई मेरी वजह से आई। मैं अपना घर-बार सब छोड़ चुका था। मेरा ज़हनी तवाज़ुन जैसे ही अपनी जगह पर ना रहा था। जिस दिन मुझे ये पता चला कि तुम जेल से रिहा होकर वापस आ रही हो, तब मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें उसी वक्त रास्ते में घेर कर शादी की पेशकश करूंगा। अगर तुमने शादी की पेशकश कबूल कर ली तो मैं तुम्हें ज़िंदगी में तमाम खुशियाँ दे दूंगा, और अगर तुमने शादी की पेशकश कबूल ना की तो उस दिन मेरी ज़िंदगी का भी आखिरी दिन होगा। मैंने सुन होते दिमाग के साथ असफर की ज़बानी ये कहानी सुनी थी। मैं हिचकियों से रो रही थी। वो मेरे पास खड़ा मेरे आंसू पोंछ रहा था। अगर वो घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे कि वाकई मैं उसकी कातिला हूँ। तुम अगर सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये मुकदमा हमेशा हमेशा के लिए मुझ पर ख़त्म कर दो और रामेश के कातिलों को गिरफ्तार करवाओ। तभी मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा। असफर ने मुझसे वादा किया था। वो अगले ही दिन अपनी गवाही लेकर थाने पहुंच चुका था। थाने वालों ने उसकी गवाही पर रामेश की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया था और यूं मेरी जिंदगी
जिंदगी के वो इंतहाई मुश्किल दिन जो मैंने काटे थे, असफर की सूरत खत्म हुए थे। अब मैं उसके साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रही हूँ। माजी को भूलकर हमने वो शहर तक छोड़ दिया जहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, ताकि हम दोनों की जिंदगी में कोई मुश्किल दोबारा ना आए। मैं एक बेटे की माँ बन चुकी हूँ और मैंने सोच लिया है कि मैं इसकी तरबियत ऐसी करूँगी कि उसे जिंदगी में दोबारा असफर और रामिस की तरह मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मैं उसे औरत की इज्जत करना सिखाऊंगी और उसे यह सिखाऊंगी कि औरत का एक बार मना करने का मतलब मना करना होता है। इस पर वो किसी को कत्ल नहीं कर सकता। असफर भी मुझे देख कर जीते थे और मेरी दुनिया असफर बन चुके थे। उन्होंने ही मेरी जिंदगी में मुश्किल घड़ी की थी। उन्होंने ही मेरी जिंदगी में दोबारा आसानी पैदा की थी। इस बात के लिए मैं उनकी जितनी शुक्रगुजार रहती कम था। हम दोनों ने तमाम इख्तलाफात और मादी की तमाम तलखियों को भुलाकर अपने जिंदगी का आगाज कर दिया था और अब हम दो बच्चों के वालिदैन बन चुके हैं। हमने अपने बच्चों को हर किस्म की बेहतरीन तरबियत फराहम की थी और ये साबित कर दिया था कि जिंदगी में अगर मुश्किलात आती हैं तो फिर अल्लाह पाक आसानियाँ भी पैदा करता है। और मेरी जिंदगी तो इस बात की सबसे बड़ी मिसाल थी